हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। यह प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 24/8/2021 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भगना ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। बारेंद्र घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1907 में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार था। इसे लंदन में भारतीय समाज शास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्होंने लंदन में भारतीय गृह शासन समाज इंडियन होम रूल्स सोसाइटी के गठन का भी नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है हमारा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और स्पेस ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी के दत्त। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेशव दत्त यानी बी के दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर का युद्ध शुरू हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे। एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा
गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। बची गोली स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। सन 1904 में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन या इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जतिन दास। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। जतिन दास की अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई 13 सितंबर 1929 ईस्वी में। जतिन दास HSRA क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर ने। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संस्था की स्थापना की। बी.डी. सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान के लिए प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का सेकंड यानी रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध है काकोरी षड्यंत्र मामले से। सूरसेन सेकंड का थर्ड, सूरसेन का संबंध है चटगांव से। और थर्ड का फोर, अरविंद घोष का संबंध है अलीपुर बम मामला से। और फोर का वन, भगत सिंह का संबंध है लाहौर षड्यंत्र मामला से। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इन्हें सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन ट्रेन को काकोरी में लूटा था। चटगांव आर्मरी जेड का मिलान सूरसेन या मास्टर से है। पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यही विद्रोह चटगांव छापा के नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है, इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट और है। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 ईस्वी को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरविंदो घोष छूट गए। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी पत्र निकाला। लाहौर षड्यंत्र मामले संबंधित व्यक्ति भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई।
अगला प्रश्न है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटमारू कांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति प्रारंभ होने के कारण थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसैन में हुआ। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए तो हास रस के राजा हरिनाम सिंह ने इन्हें गोद ले लिया। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है, में हुई। इन्होंने चारों धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माना। इसी कारण इनका नाम पीटर पीर प्रताप पड़ा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मित्र मेला। महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट स्पेस की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किंग्सफोर्ड में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। बेनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व स्पेस ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश घोष। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्न सीखने को मिले होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।